फसल अवशेष में आग लगाई तो होगा भारी जुर्माना, 2 साल तक नहीं होगा पंजीकरण। हरियाणा में धान कटाई का सीजन शुरू होते ही जिला प्रशासन और कृषि विभाग अलर्ट मोड पर आ गए हैं। इस बार किसानों को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर कोई फसल अवशेष में आग लगाता है तो उस पर मामला दर्ज होगा, भारी जुर्माना भी लगेगा और 2 साल तक उसकी फसल का पंजीकरण नहीं होगा। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। निगरानी के लिए सैटेलाइट तकनीक का सहारा लिया जाएगा। लोकेशन मिलते ही तुरंत कार्रवाई होगी। 2 एकड़ तक आग लगाने पर 5,000, 2 से 5 एकड़ पर 10,000 और 5 एकड़ से ज़्यादा पर 30,000 तक का जुर्माना तय किया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वे SMS वाली हार्वेस्टिंग मशीन से कटाई करें, गट्ठे बनाने वाली मशीन का उपयोग करें या सुपर सीडर से बुआई करें। ऐसा करने पर किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पिछले साल कुरुक्षेत्र में 132 ऐसे मामले सामने आए थे, जबकि 2022 में इस संख्या 300 थी। लगातार कोशिश की जा रही है इसे शून्य पर लाने की। इसके लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा। आग लगाने के क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। किसानों के प्रधानों के साथ मीटिंग की जा रही ताकि किसान सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सकें। किले वाले या 2 किले वाले किसान हैं, उन पर मशीन किस तरह भेजोगे आप? तीसरी बात, मरते अब तक भी घंटा तो बढ़ाएंगे में उठाने का प्रबंधन कितने घंटे में हो जाएगा हमारा? बस क्यों भाई दिन में घंटे में तो नहीं कर दी। आप ब्लॉक में बता दो भी क्या मशीन दोगे, वही है ठीक है ना। और भाई जिस गांव में गई उस गांव में गए भी क्या दिन में उठाओगे और कहाँ ना करवाओगे। और या में जिस बात पे सबने अपने अपने रोज भी आएंगे, जो प्राणी वाला मुद्दे पर आज बुलाए मेरे को किसी कानून में आज तक ये बताओ, जब किसान ने 10 का भी जुर्माना दे दिया उस पे उसके बाद FIR दर्ज भी कर रहे हो आप लोग। FIR दर्ज करने के बाद 3 महीने की सजा, उसके बाद FIR दर्ज भी होगी, उसके बाद वो 2 साल फसल भी नहीं बेच सकता। 2 साल फसल भी नहीं बेच सकता। 3 सजा दे रहे हमारे को आग लगाने के लिए। अगर कोई मर्डर भी करता है उस पर भी जुर्माना लेके सजा भुगती है। किसान को दबाने के लिए कितना प्रेशराइज करें। फिर दूसरा, जब गांव की चाहिए सर, धान की कटाई शुरू हो चुकी है सर, कुछ अवशेष जलाए जाते हैं, इसके सर बारे में क्या कहना चाहिए सर? देखिए, धान की कटाई उपरांत जैसे ही हमारे किसान कुछ बचे अवशेषों में आग लगा देते हैं, उसको रोकने के लिए हमने व्यापक स्तर पर कार्य योजना बना ली है और उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में इसकी मीटिंग हो चुकी है और व्यापक कार्य योजना के अंतर्गत इसमें हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने सभी कंबाइन हार्वेस्टर्स को सख्त हिदायत दी है कि वो जहां पर हमारे प्लांट्स हैं पराली को यूज करने के लिए, उसको छोड़कर सभी की कटाई वो SMS लगाकर ही करें ताकि वो एक साथ बिखर जाए और किसानों को आगे उसको जमीन में लॉक करने के लिए इन सिटू मैनेजमेंट में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसकी जांच के लिए कि ये कोई भी जलाए अनजाने जाने में, उसको लगातार जागरूक किया जा रहा है। गांव स्तर पर टीमों का गठन किया जा चुका है। लोगों की छोटी छोटी मीटिंग करके हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी किसानों को जागरूक कर रहे हैं। मशीनें हमारे पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। मशीनें सबसे पहले हमने उस एरिया में डाइवर्ट की हैं जहां पर हमारी अर्ली हार्वेस्टिंग होती है, अगेती कटाई होती है, और वहां पर लोग पीज, पोटैटो, टोमेटो या मूली, गाजर की बिजाई करते हैं तुरंत। वहां विंडो शॉर्ट होती है, तो उस एरिया को हमने पूरा मैप कर लिया। मैप करने के उपरांत हम वहां पर मशीनरी हमने डाइवर्ट कर दिया। जहां जहां पर भी अभी 1-2 जगह जैसे ही धान की कटाई हुई है तो वहां पर हमने मशीनें उपलब्ध करा दी है। दूसरी है कि इसकी नजर सैटेलाइट भारत सरकार की है, जो कि कल से स्टार्ट हो चुकी है 15 तारीख से। तो वो इसकी लोकेशन हर रोज हमारे मोबाइल पर, हमारी मेल पर भेजेगी और हम उस लोकेशन को ट्रेस करेंगे। और जो किसान इतनी जागरूकता के बाद, इतनी सुविधाएं देने के बावजूद, इतनी समझाने के बावजूद, इतना सारी हमने जो तंत्र लगा रहा है उसके बावजूद भी जलाएगा, उस पर 3 एक्शन लेने माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार, सरकार के आदेशानुसार हम वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो उस पर फाइन लगाएंगे, दूसरा उस किसान के FIR दर्ज कराएंगे और तीसरा उसके फार्म रिकॉर्ड में एंट्री करेंगे ताकि वो 2 साल यानी 4 सीजन अपनी फसलों का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दर्ज ना करा सके। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण के साथ ही कृषि विभाग की सभी स्कीमों का लाभ मिलता है, तो उस लाभ से भी वो वंचित रहेगा। पिछले साल
काफ़ी संख्या में ये लोकेशन आई थी। तो मैं बात करूं 2023 में 300 आई थी और 24 में 2022 में 300 लोकेशन आई थी, 2024 में 154 आई थी और पिछले साल 132 लोकेशन आई थी जो हर्षक ने दी थी। लेकिन वो हमारे धरातल पर पिछले साल केवल 72 लोकेशन जी मिली थी, जिसकी हमने रेड एंट्री कर दी थी, FIR दर्ज करा दी थी और उन पर फाइन भी लगा दिया था। और FIR दर्ज कराने उपरांत उन सब के केस हमारे संबंधित न्यायालयों में चल रहे हैं। इसके साथ साथ हम प्रोत्साहन राशि भी किसानों को दे रहे हैं ताकि उन्हें महसूस ना हो, क्योंकि उनका खर्च थोड़ा ज्यादा होता है। इस साल 200 रुपये बढ़ा दिया है प्रति एकड़, चाहे वो इन सीटू मैनेजमेंट हो चाहे एक्स सीटू मैनेजमेंट हो। इन सीटू मैनेजमेंट यानी फसल को जमीन के अंदर ही लॉक करना, उसको काट के पीस के तोड़ के मरोड़ के जमीन में मिलाना, और एक्स सीटू मैनेजमेंट की पराली को बाहर निकाल के विभिन्न फैक्ट्रियों में गांठों के रूप में या अन्य किसी रूप में उसमें बेचना। तो इन दोनों पे 1200 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि इस साल दी जाएगी और हमारा लक्ष्य है इस साल लगभग 30 करोड़ रुपया किसानों के खातों में हम ट्रांसफर करें। पिछले साल हमने लगभग 25 करोड़ रुपया किसानों के खातों में ट्रांसफर किया है। तो इस तरफ किसानों का लगातार रुझान बढ़ रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वो सामाजिक बुराई को समझें, सरकार की सुविधाओं का फायदा उठाएं, आगजनी बिल्कुल भी ना करें। आगजनी करने से, पराली जलाने से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है, हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान हमारी जमीन को हो रहा है। हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो रही है, हमारे सूक्ष्म जीव बिल्कुल नष्ट हो रहे हैं और हमारी उपजाऊ शक्ति लगातार घट रही है। पर्यावरण का नुकसान हो रहा हो तो एक अलग बात है। तो इसलिए इसको समझें और ये हम सब के लिए इसका प्रबंधन बहुत फायदेमंद रहेगा। सर, प्रति एकड़ कितना जुर्माना रखा गया सर? ये 2 एकड़ तक 5000 रुपये है। यदि 2 से 5 एकड़ तक जड़ा मिलता है तो 10,000 है और 5 एकड़ से ऊपर 30,000 रुपये है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर करमचंद, उप कृषि निदेशक, कुरुक्षेत्र।